नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा सत्र एक दिन के लिए और बढ़ा। सीएम बोले पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को मिलेगा हक। हरियाणा सरकार विधानसभा सत्र में नए विधेयक करेगी पेश। जाति प्रमाण पत्र को लेकर हरियाणा सरकार ने उठाया बड़ा कदम। कई लोगों को दोबारा बनाना होगा प्रमाण पत्र। कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र अहम। नई विधानसभा के लिए जमीन के विरोध में बोले भूपेंद्र हुड्डा। कहा ऐसा नहीं हुआ तो दावेदारी कमजोर पड़ेगी। मौजूदा विधानसभा के भवन का किया जाए विस्तार। और अब समाचार विस्तार से। पट्टे पर खेती करने वाले छोटे और भूमिहीन किसानों को अब उन्हें अपने हक मिलेंगे और उन्हें मुआवजा और फसल ऋण संबंधी सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके लिए हरियाणा सरकार इसी विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक पेश करेगी और सरकार का दावा है कि इस कानून से भूमि संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल होगा और पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों के हितों में रक्षा हो सकेगी। सरकार इस पर काफी दिनों से काम कर रही थी। कई बैठकों के बाद सरकार ने अब इसे अंतिम रूप दे दिया है। इससे राज्य के कई लाखों छोटे किसानों को काफी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा के चालू सत्र को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब सत्र की कार्रवाई मंगलवार को भी होगी। सोमवार को सत्र 2 बजे से शुरू होकर विधानसभा सत्र की कार्रवाई पहले दिन के लिए 3 दिन के लिए थी और अब वीरवार को सत्र की कार्रवाई 3 घंटे और बढ़ने की वजह से अन्य विधायी कार्य नहीं किए जा सके। इसी वजह से सदस्यों की सहमति पर सत्र की कार्रवाई को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र कई योजनाओं के लिए जरूरी होता है। कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र अहम है। इसके बिना कई सरकारी काम रुक जाते हैं। बता दें कि कई जाति के लोगों को दोबारा से जाति प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत है। दरअसल हरियाणा सरकार ने कुछ जातियों की लिस्ट जारी की है। इसको अपना जाति प्रमाण पत्र दोबारा बनवाना पड़ेगा। इन जातियों का पहले एससी सर्टिफिकेट बनता था, लेकिन अब एससी को 2 भागों में बांट दिया गया और इसी के चलते अब इनको डीएससी का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा ताकि वे योजनाओं का लाभ ले सकें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य के मौजूदा विधानसभा भवन पर दावेदारी छोड़कर किसी नए स्थान पर विधानसभा का भवन बनाने का प्रबल विरोध किया है। उनका कहना है कि ऐसा करने से राजधानी चंडीगढ़ पर हरियाणा की दावेदारी कमजोर पड़ेगी। हुड्डा ने विधानसभा के मौजूदा भवन के विस्तार अथवा उसी के बगल में नए भवन के निर्माण की अनुमति प्राप्त करने की जरूरत पर जोर दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में जमीन बहुत अधिक महंगी है। विधानसभा के नए भवन की जमीन के बदले हरियाणा सरकार द्वारा 12 एकड़ जमीन दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से विशेष अनुमति प्राप्त कर विधानसभा के मौजूदा भवन का विस्तार किया जाना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा के अनुसार यदि हरियाणा सरकार ने मौजूदा विधानसभा भवन पर अपना कब्जा अथवा दावेदारी छोड़ दी तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हरियाणा को उसका मौजूदा सचिवालय खाली करने के लिए कह दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब चंडीगढ़ राज्य पंजाब और हरियाणा दोनों का हिस्सा है तो फिर यहाँ पर नई विधानसभा का भवन बनाने के लिए हम 12 एकड़ जमीन किस बात की दें। पंचकुला में कार्यरत पुलिस इंस्पेक्टर की मां की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस हत्याकांड का आरोपी और कोई नहीं बल्कि मृतका की बहू निकली। पुलिस ने बहू को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी राजेश ने बताया कि 11 नवंबर को शिल्पी का अपनी सास राजबाला से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और इसी दौरान शिल्पी ने गला दबाकर अपनी सास की हत्या कर दी और सामान को बिखेर दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले की सीआईए, CI12 और महिला एसएचओ सहित विभिन्न टीमों ने जांच की। मौके पर सीन ऑफ क्राइम की मदद से सबूत जुटाए गए और इसी दौरान आरोपी शिल्पा के हाथों पर खरोच और चोट के निशान पाए गए। जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने शिल्पा द्वारा अपनी सास की हत्या का खुलासा कर दिया और शिल्पा की शादी पुलिस इंस्पेक्टर निर्मल सिंह से करीब 14 वर्ष पहले हुई थी। दोनों का 12 साल का एक बेटा भी है। उन्होंने बताया कि आरोपी महिला को रिमांड पर लेकर और भी पूछताछ की जाएगी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करी के लिए कुख्यात गांधीनगर इलाके में पुलिस की 18 टीमों के सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने नार्को डॉग की मदद से चप्पे चप्पे को खंगाला, जिसमें लगभग 50 लाख की ड्रग्स बरामद हुई है। नशा तस्करी में संलिप्त 4 आरोपियों को काबू कर उनसे 455 ग्राम स्मैक, 260 ग्राम गांजा पत्ती, सोना चांदी और 5.5 लाख की नकदी बरामद की गई है। पुलिस
अन्य आरोपियों के नेटवर्क की तलाश कर रही है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के अनुसार कुरुक्षेत्र पुलिस को खुफिया सूचनाएं मिल रही थी कि गांधीनगर इलाके में नशा तस्करों की गतिविधियां चल रही हैं। इस आधार पर पुलिस की 18 टीमों ने नार्कोडॉग की मदद से चप्पे चप्पे को खंगाला तो लगभग 50 लाख की ड्रग्स बरामद की गई। नशा तस्करी में सिर्फ 4 आरोपियों में से 3 महिलाएं हैं और वहीं एक व्यक्ति राजेश को काबू कर लिया गया है। पुलिस ने अलग अलग 5 मामले दर्ज किए हैं। हरियाणा के कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने हिसार, एलनाबाद, फतेहाबाद, कैथल समेत कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। इन इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, चरखी दादरी को अलर्ट पर रखा है। और वहीं हरियाणा का मुरथल सबसे प्रदूषित शहरों में रहा और यहां का AQI 451 दर्ज किया गया। यहां पर वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। हरियाणा के भिवानी स्टेशन पर लाइन नंबर 1 पर वॉशेबल एप्रन के कार्य के कारण ट्रैफिक ब्लॉक के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर चलने वाली 10 ट्रेनें आज से आंशिक रूप से रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही इन 10 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। उन्होंने बताया कि ये ट्रेनें 16 से 26 नवम्बर तक भिवानी सिटी स्टेशन के मध्य आंशिक रद्द रहेंगी। यमुनानगर की छोटी लाइन में आतिशबाजी के कारण लगी आग से एक शोरूम में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गुरुपर्व के मौके पर लोग आतिशबाजी कर रहे थे और इसी दौरान एक आतिशबाजी दुकान के बाहर सामान में आकर फंस गई, जिससे भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते शोरूम में रखे बैग, शूज सब जलकर खाक हो गए। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और वहीं आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। छोटी लाइन है अपनी GNG रोड, गर्ल्स कॉलेज वाली रोड, GNG रोड। ये सुंदर बैग वाली है, ये सुंदर बैग की दुकान है। पटाखे पटूखे बच्चे चला रहे थे तो ये अपने एकदम हवाई आई। मैं वहाँ से आ रहा था, लंगर खा के आ रहा था गुरुद्वारे से, तो सामने देखा हवाई आई तो एकदम वहाँ पे इनके जाल में अड़ गई है। इनका वेंटिलेटर बना हुआ था उसमें अड़ी है, तो उसकी वजह से आग एकदम फैल गई है। किस चीज़ की दुकान है ये बैगों की दुकान है और एक चप्पलों की दुकान है। लगभग कितना नुकसान मानते हैं? नुकसान तो वही, अभी तो पूरी दुकान चढ़ गई, अभी तो आग रुक नहीं रही है। देखो कितनी गाड़ियाँ लगी फायर ब्रिगेड? गाड़ियाँ तो इनकी मेरे 2-3 गाड़ियाँ आई हैं। हरियाणा में इन दिनों डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और वहीं अंबाला में भी इस सीजन अब तक डेंगू के 129 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं बीते 3 दिनों में 26 मामले सामने आए। वहीं लोगों को कहना है कि डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच अभी तक जिले में फॉगिंग नहीं करवाई गई, जबकि स्वास्थ्य विभाग के जिला अधिकारी ने बताया कि मरीजों का इलाज किया जा रहा है और 3 जगह ब्लड बैंक और ब्लड यूनिट स्थापित हैं और अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है। और साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में घर घर जाकर मच्छरों का लार्वा चेक किया जा रहा है। 8600 घरों को दुकानों में लार्वा मिलने पर नोटिस दिए जा चुके हैं और लोगों को अपने घरों में फ्रिज, कूलर, गमलों आदि में पानी जमा न होने देने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। देखिए, अब तक 129 हमारे पास केसेस हैं डेंगू के, जो कंफर्म केसेस हैं और सिचुएशन बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल में है। हमारे पास तीनों जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो नारायणगढ़ है, अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट है। वहाँ पे अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट में तो आपको पता है कि ब्लड बैंक पूरा तो से चलता है और अम्बाला नारायणगढ़ में भी ब्लड स्टोरेज यूनिट हमने बना दिया। सभी प्रकार की मेडिसिन, IV फ्लूइड्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, जो दूसरा स्टाफ चाहिए होता है, बेड्स, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और फॉर्चुनेटली गॉड्स ग्रेस हमारे पास अभी तक कोई डेथ इसमें से कोई रिपोर्टेड नहीं है। 129 मामले हैं और सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में। इसके अलावा जो भारत सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमें एडवाइजरी जारी होती रहती है टाइम टू टाइम, वो हम सभी जगह भेजते रहते हैं और 8500 से ज़्यादा हम नोटिस दे चुके हैं। हाउस टू हाउस सर्वे करने के बाद जनता को यही कहते हैं कि अभी मौसम ही बदल गया है कि सुबह शाम गर्म अपना पूरी बाजू के कपड़े डालिए और पानी को बिल्कुल भी खड़ा होने मत दीजिए अपने आसपास, चाहे गमले हैं, टूटा फूटा कोई सामान है, कूलर है। हालांकि कूलर बंद हो चुके हैं, इस बात का खास ख्याल रखें। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।